मार्च 2004, शोपियान, कश्मीर, श्रीनगर से करीब 50 किलोमीटर दक्षिण में एक छोटे से कमरे में 3 लोग बैठे थे। बाहर ठंड थी, अंदर एक अंगीठी जल रही थी। दोनों तरफ से कहवा के कप थे, वो मशहूर कश्मीरी ग्रीन टी जो केसर और बादाम से बनती है। तीनों बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। एक तरफ थे अबू तुरारा और अबू सब्जार, हिजबुल मुजाहिदीन के 2 खतरनाक टेररिस्ट्स जिन्होंने दर्जनों इनोसेंट लोगों और सिक्योरिटी पर्सनल की जान ली थी। और दूसरी तरफ एक कश्मीरी लड़का, कंधे तक बाल, घनी दाढ़ी, पारंपरिक कश्मीरी फैरन, वो लंबा ऊनी कोट जो कश्मीर की पहचान है। उसका नाम था इफ्तिखार भट्ट। तुरारा और सब्जार को इफ्तिखार पर पूरा भरोसा था। वो उनके साथ बैठकर इंडियन आर्मी को गालियां देता था। उसने उन्हें बताया था, मेरे भाई को इंडियन आर्मी ने 2001 में मार डाला, मुझे बदला लेना है, मुझे आपकी मदद चाहिए। टेररिस्ट्स को यकीन हो गया था। उन्होंने उसके साथ ग्रेनेड्स शेयर किए थे, अपने नेटवर्क के बारे में बताया था। एक बड़े अटैक की प्लानिंग उसके साथ करने लगे थे। लेकिन इस कमरे में जो शख्स बैठा था वो इफ्तिखार भट्ट नहीं था, वो था मेजर मोहित शर्मा, 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस, इंडियन आर्मी की सबसे एलीट यूनिट का एक अफसर। और उस कहावे की चुस्की के पीछे एक ऐसी मिशन थी जो बॉलीवुड की किसी भी स्पाई थ्रिलर से ज्यादा रियल, ज्यादा डेंजरस और ज्यादा इंस्पायरिंग थी। ये है उस असली हीरो की कहानी। 13 जनवरी 1978, रोहतक, हरियाणा। एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चे की किलकारी गुंजी। राजेंद्र प्रसाद शर्मा एक बैंक में काम करते थे। सुशीला शर्मा घर संभालने वाली माँ। उनका बड़ा बेटा था मधुर और ये था उनका छोटा मोहित। घर में प्यार से बुलाते थे चिंटू। चिंटू बचपन से ही अलग था, पढ़ाई में शार्प, खेलों में आगे, लेकिन सबसे अलग था उसका म्यूजिक। गिटार बजाता था, माउथ ऑर्गन बजाता था, सिंथेसाइजर पर तो ऐसी धुनें निकालता था कि सुनने वाले रह जाते थे। हेमंत कुमार के गाने गाता था, वो पुरानी दिल को छू लेने वाली आवाज। माइकल जैक्सन का भी दीवाना था, डांस मूव्स ट्राई करता था। परिवार गाजियाबाद शिफ्ट हो गया। राजेंद्र नगर साहिबाबाद में घर था। दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद से 12th पास की 1995 में। पिता की इच्छा थी बेटा इंजीनियर बने। श्री संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, शेगांव, महाराष्ट्र में एडमिशन भी हो गया। लेकिन चिंटू का दिल कहीं और था। उसे किताबों में फॉर्मूलाज नहीं, ट्राई कलर में जज्बा दिखता था। उसी साल 1995 में उसने चुपचाप एनडीए का एग्जाम दिया और पास हो गया। भोपाल में एसएसबी इंटरव्यू क्लियर किया। माँ सुशीला को पता चला तो उनकी आंखें भर आईं। एक माँ का दिल जानता था ये रास्ता गौरव का है, पर ये रास्ता खतरों का भी है। लेकिन मोहित ने माँ को देखा और कहा, माँ मुझे जाना है। इंजीनियरिंग छोड़ी। दिसंबर 1995 में नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की। वो चिंटू जो घर में गिटार बजाता था अब एनडीए की परेड ग्राउंड पर मार्च कर रहा था और वहां उसका नया नाम रखा कोर्समेट्स ने, माइक। एनडीए में मोहित ने एक के बाद एक कमाल किए। हॉर्स राइडिंग चैंपियन, उनका प्रिय घोड़ा था इंदिरा। कर्नल भवानी सिंह की निगरानी में उन्होंने ऐसी राइडिंग की कि सब हैरान रह जाते। बॉक्सिंग फेदरवेट कैटेगरी में चैंपियन, स्विमिंग टॉप में। 1998 में एनडीए कंप्लीट करके इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए देहरादून पहुंचे। यहाँ भी शानदार प्रदर्शन। बटालियन कैडेट एडजुटेंट बनाए गए। ये पोजीशन सिर्फ बेहतरीन कैडेट्स को मिलती है। प्रेसिडेंट से मिलने का मौका भी मिला। 11 दिसंबर 1999 को 5th बटालियन मद्रास रेजिमेंट में कमीशन्ड हुए। फर्स्ट पोस्टिंग हैदराबाद, फिर कश्मीर। 38th राष्ट्रीय राइफल्स के साथ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। यहाँ उनकी बहादुरी देखकर उन्हें COAS कमेंडेशन मेडल मिला और फिर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो बताता है कि वो क्या थे। दिसंबर 2002 में उन्होंने पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए वॉलंटियर किया। पैरा SF, जिसे बलिदान बैज वाले कहते हैं, इंडियन आर्मी की सबसे एलीट यूनिट्स में से एक, जहां सिलेक्शन इतना टफ है कि सैकड़ों में से गिने चुने ही पास होते हैं। जून 2003 मोहित शर्मा पैरा कमांडो बन गए और अब इंडिया की सबसे डेंजरस जगह कश्मीर उनका इंतजार कर रही थी। 2004 की शुरुआत। कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन अपने पीक पर था। अबू तुरारा और अबू सब्जार, 2 ऐसे टेररिस्ट्स जिनके नाम सुनकर लोकल लोग थर्राते थे। इनका पूरा नेटवर्क फैला हुआ था। इनके रास्ते वेपन्स आती थी, इनके जरिए अटैक्स प्लान होते थे। इंडियन आर्मी को इनकी जरूरत थी न्यूट्रलाइज करने के लिए, लेकिन सवाल था कैसे। और तब मोहित शर्मा ने वॉलंटियर किया, मैं जाऊंगा अंडरकवर। ये सुनकर उनके सीनियर्स भी एक पल के लिए रुक गए, क्योंकि ये कोई नॉर्मल मिशन नहीं था। ये था दुश्मन के बीच जाना, अकेले, बिना किसी कवर के, बिना बैकअप के, और हफ्तों तक वहां रहना। एक गलती और वो मर जाते। लेकिन मोहित तैयार थे। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। बाल बढ़ाए कंधे तक, दाढ़ी रखी घनी, अनकेम्प्ड, कश्मीरी फेरन पहना, कश्मीरी भाषा जो वो पहले से थोड़ी जानते थे उसे और शार्पन किया। लहजा, एक्सेंट, एक्सप्रेशंस, सब। और एक पूरी बैक स्टोरी तैयार हुई। मेरा नाम इफ्तिखार भट्ट है, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ।
2001 में इंडियन आर्मी ने पत्थरबाजी के दौरान मेरे भाई को मार डाला, मुझे बदला लेना है। मोहित ने फेक हैंड ड्रॉन मैप्स बनाए इंडियन आर्मी के चेक पॉइंट्स और मूवमेंट्स के टेररिस्ट्स को दिखाने के लिए, ताकि लगे कि इफ्तिखार ने सच में ग्राउंड वर्क किया है। और फिर अकेले वो शोपियन की गलियों में उतर गए, जहां एक तरफ उनके दुश्मन थे और दूसरी तरफ उनकी मां सुशीला, जिन्हें पता नहीं था कि उनका बेटा किस खतरे में है। इफ्तिकार भट्ट शोपियान में अबू तुरारा और अबू सब्जार से कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ। पहली मुलाकात में टेररिस्ट्स ने उसे ध्यान से देखा, क्वेश्चंस पूछे। मोहित ने हर जवाब बिना एक पल के हेजिटेशन के दिया। उनकी कश्मीरी परफेक्ट, उनका एंगर कन्विंसिंग, उनकी आंखों में वो दर्द जो एक भाई खोए हुए इंसान की आंखों में होता है। टेररिस्ट्स कन्विंस हो गए। 2 हफ्तों तक मोहित इफ्तिकार बने रहे। उन्होंने अबू तुरारा और सब्जार के साथ खाना खाया, कहवा पिया, रातें बिताई। इस दौरान वो लगातार इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे थे, नेटवर्क की जानकारी, वेपन सप्लाई के रूट्स, आने वाले अटैक्स की प्लानिंग। ये सब जानकारी इंडियन आर्मी के लिए अमूल्य थी। तुरारा और सब्जार को इफ्तिकार पर इतना भरोसा हो गया कि उन्होंने उसे ग्रेनेड्स दिए। 3 और टेररिस्ट्स को पास के गांव से बुलाया कि सब मिलकर आर्मी चेक पॉइंट पर हमला करेंगे। लेकिन इंसान अपनी आंखें छुपा सकता है, पर किसी ट्रेन्ड टेररिस्ट की नजर बहुत तेज होती है। कुछ दिनों बाद तुरारा को कुछ खटकने लगा। उसने सब्जार से कहा, ये लड़का, इसका बैकग्राउंड चेक करते हैं। क्वेश्चंस शुरू हुए, इनकंसिस्टेंसीज ढूंढने लगे। मोहित को रियल टाइम में समझ आ गया, कवर ब्लो होने वाला है। वो कमरा, वो अंगीठी और अब वो तनाव। तुरारा ने डायरेक्टली पूछा, इफ्तिकार, तुम कौन हो, सच बताओ। एक पल, एक साइलेंस। जिस पल में एक आम इंसान काम जाता, उस पल में मोहित ने एक और काम किया। उन्होंने खुद आगे बढ़कर कॉन्फ्रंटेशन किया। वो टेररिस्ट्स बोले, तुम इंडियन आर्मी के आदमी लगते हो। मोहित ने गुस्से से कहा, क्या मुझ पर शक? मैंने अपना सब कुछ दिया है इस कॉज को, मेरे भाई की जान गई। लेकिन तुरारा का हाथ धीरे धीरे अपनी AK-47 की तरफ जा रहा था और उसी पल मोहित ने अपनी AK-47 जमीन पर रख दी। एक ऐसा मूव जो टेररिस्ट्स को कंफ्यूज कर दे कि अगर मैं आर्मी का होता तो क्या वेपन छोड़ता। टेररिस्ट्स 1 सेकंड के लिए रुके और उसी 1 सेकंड में मोहित ने अपनी 9mm पिस्टल निकाली। 2 शॉट्स, अबू तुरारा ढेर, अबू सब्जार ढेर। वो कमरा जहां कुछ देर पहले कहवा की खुशबू थी, अब गन पाउडर की महक से भर गया। 2 खतरनाक टेररिस्ट्स, जिनकी वजह से दर्जनों लोगों की जान गई थी, अब जमीन पर थे। मोहित शर्मा, इफ्तिकार भट्ट बाहर निकल आए अलाइव। इस एक ऑपरेशन ने उन्हें सेना मेडल फॉर गैलेंट्री दिलाया और इंडियन आर्मी को वो इंटेलिजेंस मिली जिसने आने वाले कई बड़े अटैक्स को रोका। मिशन के बाद मोहित वापस अपनी यूनिट में लौटे और जो पहलू कम लोग जानते हैं, मोहित सिर्फ एक वॉर मशीन नहीं थे। वो गिटार बजाते थे दोस्तों के बीच, जंगल में, रात के कैंप्स में, हेमंत कुमार के गाने गाते थे उस मीठी भारी आवाज में। बेलगाम में इंस्ट्रक्टर बने जनवरी 2005 से दिसंबर 2006 तक, जहां उन्होंने अगली पीढ़ी के कमांडोज को ट्रेन किया। उनके स्टूडेंट्स कहते थे, सर कभी ऑफिस में नहीं बैठते थे, हमेशा फील्ड में हमारे साथ। 2001 में उन्होंने शादी की मेजर ऋषिमा सरिन से, जो खुद इंडियन आर्मी में आर्मी सर्विस कॉर की ऑफिसर थीं। दोनों का रिश्ता ड्यूटी और लव का सबसे खूबसूरत मेल। अपने घर में सेक्टर 2 राजेंद्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद में जब भी छुट्टी मिलती, वो माँ सुशीला के हाथ का खाना खाते। माँ जो हर बार विदा करते वक्त आंखें भर लेती थीं। मोहित हर बार हंसकर कहते, माँ मैं आऊंगा। 2008 मोहित फिर कश्मीर में थे, 1 पैरा SF के साथ, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट, लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब। 21 मार्च 2009 इंटेलिजेंस आई, हफरूडा फॉरेस्ट में टेररिस्ट्स घुस आए हैं, हेविली आर्म्ड। LOC पार करने की कोशिश। मेजर मोहित शर्मा को टास्क दिया गया, ब्रावो असॉल्ट टीम लीड करो। वो फॉरेस्ट जहां घने पेड़ थे, स्टीप स्लोप्स, लिमिटेड विजिबिलिटी, और वो टेररिस्ट्स जो इस टेरेन को जानते थे। मोहित ने प्लान बनाया, टीम को ब्रीफ किया और आगे बढ़े। जंगल में घुसते ही 3 दिशाओं से एक साथ गोलियां, एम्बुश। 4 कमांडोज सीरियसली वुंडेड, हवलदार संजय सिंह, हवलदार अनिल कुमार, पैराट्रूपर शब्बीर अहमद मलिक, पैराट्रूपर नातेर सिंह। एक नॉर्मल ऑफिसर कवर लेता। मोहित आगे बढ़े, खुद क्रॉल करके 2 घायल साथियों को बुलेट्स की बौछार में सेफ पोजीशन तक खींच लाए, फिर ग्रेनेड्स निकाले। 2 टेररिस्ट्स डाउन, और तभी एक गोली सीधे उनकी छाती में। वो गिरे नहीं, खड़े रहे, अपने कमांडोज को डायरेक्शंस देते रहे, वो उस तरफ से भाग रहे हैं, रोको। और फिर क्लोज कॉम्बैट में 2 और टेररिस्ट्स को आखिरी सांस तक फाइट करते हुए न्यूट्रलाइज किया। और फिर मेजर मोहित शर्मा शहीद हो गए 31 साल की उम्र में। उस दिन उनके साथ हवलदार संजय सिंह, हवलदार अनिल कुमार, पैराट्रूपर शब्बीर अहमद मलिक और पैराट्रूपर नातेर सिंह भी शहीद हुए। 23 मार्च 2009 को मोहित का अंतिम संस्कार हुआ। माँ सुशीला ने, जो हर बार आऊंगा सुनती थी,
इस बार वो आवाज नहीं सुनी। 15 अगस्त 2009 इंडिपेंडेंस डे। प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल ने घोषणा की मेजर मोहित शर्मा को अशोक चक्र, इंडिया का सर्वोच्च पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, पोस्टमसली। 26 जनवरी 2010 रिपब्लिक डे, परेड, राष्ट्रपति भवन। प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल ने अशोक चक्र मेजर मोहित शर्मा की पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल रिशिमा शर्मा के हाथों में दिया। उस पल रिशिमा की आंखें पति की याद में। वो मेडल जो एक जिंदगी की कीमत था, उस सेरेमनी में शायद किसी ने याद किया होगा। वो एनडीए का वो कैडेट जो हॉर्स इंदिरा पर चैंपियन था, वो पैरा एसएफ का वो ऑफिसर जो कहवा पीते पीते टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करता था, वो बेटा जिसने माँ से कहा था मैं आऊंगा। अशोक चक्र साइटेशन में लिखा है, डेमोन्स्ट्रेटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैलर, अनयील्डिंग फाइटिंग स्पिरिट एंड सुप्रीम सैक्रिफाइस, मेजर मोहित शर्मा गेव एवरीथिंग ही हैड फॉर हिज मदरलैंड। 2019 दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन, गाजियाबाद का एक स्टेशन राजेंद्र नगर। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक डिसीजन लिया, इस स्टेशन का नाम बदला जाएगा। अब ये स्टेशन है मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन। वही राजेंद्र नगर जहां उनका घर था, जहां से उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ी थी, जहां से वो एनडीए गए थे। हर रोज लाखों लोग इस स्टेशन पर उतरते हैं। उनमें से कितने जानते हैं इस नाम के पीछे क्या कहानी है? उस स्टेशन के नाम पर एक माँ की दुआ है, एक पत्नी की विदाई है, एक सोल्जर की आखिरी सांस है। उनके नाम पर शहीद मेजर मोहित शर्मा मार्ग, राजेंद्र नगर में एक रोड। उनकी स्टोरी इंडियाज मोस्ट फियरलेस 2 बुक में ऑथर्स शिव अरोर और राहुल सिंह ने लिखी है। उनकी बहादुरी को एनडीए और आईएमए में कैडेट्स को पढ़ाया जाता है। फिल्म इफ्तिखार उनके अंडरकवर ऑपरेशन पर बनाई जा रही है, और जब 2025 में बॉलीवुड फिल्म धुरंधर आई तो उनके परिवार ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की कि इस हीरो की कहानी की क्रेडिट प्रॉपर्ली दी जाए, क्योंकि मोहित शर्मा की कहानी किसी के कॉपीराइट में नहीं है, वो पूरे इंडिया की है। ये कहानी है उस शख्स की जिसने इंजीनियरिंग छोड़ी देश के लिए, जो दुश्मन के बीच रहा बिना डरे, जिसने जख्मी होते हुए भी अपने साथियों को बचाया, जिसने माँ से कहा था मैं आऊंगा। वो हर बार आता है, हर उस जवान के दिल में जो यूनिफॉर्म पहनता है, हर उस मेट्रो स्टेशन पर जहां लोग सफर करते हैं, हर उस बच्चे के सपने में जो एक दिन इंडिया के लिए कुछ करना चाहता है। मेजर मोहित शर्मा, तुम जिंदा हो, तुम हमेशा जिंदा रहोगे। जय हिंद।